मिनिमम 6 इंच से 8 इंच दूरी होना चाहिए माइक तक। और कुछ माइक अगर मैं फोकस करूँ बढ़िया से आपको जब खड़ा होगा। और कुछ लोग आप देखते होंगे कि फील्ड में ग्राउंड रिपोर्टिंग जब करते हैं रिपोर्टर, तो आप देखे होंगे यहाँ पे माइक करते हैं, देखते हैं सनाइजर का जो माइक होता है नीचे वायरलेस सिस्टम लगा रहता है, तो यहाँ पे रखते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे यूट्यूबर भाई लोगों को देखा ऐसे माइक एकदम ऐसे नहीं पकड़ता। वो ऐसे क्यों पकड़ते हैं? माइक का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मुंह का डायरेक्शन आगे की तरफ है, थूक निकलेगा मुंह से बोलने के समय में किसी ना किसी थोड़ा बहुत निकलता ही है। ये जो वायरस या जो भी चीज़ें वो सामने जाएगा, माइक के ऊपर नहीं आएगा। कहाँ जाएगा? सामने जाएगा। और जब आप माइक ऐसे कर लीजिएगा तब। लेकिन अगर आप सिंगर गायक, तो बहुत सारे गायक जब स्टेज पे जाते हैं तो वो अपना पर्सनल माइक लेके जाते हैं, क्योंकि उन गायक को मुंह में सटा के बोलना रहता है, सटा के गाना रहता है। तो ये सारी चीज़ें क्लास में सिखाते हैं, अच्छे ढंग से सिखाते हैं। और क्लास का वीडियो नहीं डालते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें फ्री है दूसरे लोगों का, वहाँ पे सीखिए। यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो जब इंटरव्यू ले रहे हैं तो बैठ जाइए। हाँ, 1 to 1 ले रहे हैं तो कम से कम 30 डिग्री के एंगल से आप थोड़ा सा घूम जाइए, ताकि ये फील हो कि आप कैमरे पे भी देख सकते हैं और सामने भी देख सकते हैं। और माइक जितना अलग मुंह का डायरेक्शन ऐसे है तो माइक का डायरेक्शन ऐसे हो गया। ऐसे ऐसे मत कर लीजिएगा, ऐसे भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे भी मत कर लीजिएगा, ऐसे तो कभी नहीं। पकड़िए, पता चलेगा कि मनीष को सब क्या सीखा। सीखने के बाद गरियाना मत फिर हिलर पूछो, इसी को चला देना। एक को हम सिखाए थे जनसुराज का कोई कार्यक्रम था, बता दिए हम बढ़िया तरीके से सारी चीजें बता दी। वीडियो वायरल हो गया, वायरल होने के बाद अगला दिन तो मेरे खिलाफ वीडियो बनाने लगा। और उसका पहला वीडियो, इधर माइकवा करोगे तब ना सुनाई देगा। पहला वीडियो उसका वायरल हुआ था, फर्स्ट, और बढ़िया तरीके से वायरल हुआ था। और उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि केवल मनीषा कश्यप के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। हम बोले धन्य है प्रभु, अब कोई नहीं पूछ रहा उसको। तो डिजिटल क्लास जो आप शुरू किए हैं, क्या सोचकर शुरू किए? हम आपके जैसे लोगों के बारे में सोच के शुरू किए, जहाँ पे हम आप लोगों की मदद कर सकें। लेकिन अगर हम मदद कर रहे हैं तो हमारे साथ एक पूरा टीम लगा, उस टीम को सैलरी दिया जाता है। क्लासेस चालू करने के लिए खर्च है, बिजली बिल का है। मैं इस क्लास का आराम से 40,000 रुपया फी रख सकता था, क्योंकि पटना में शेयर मार्केट को सिखाने के लिए 25,000 से 40,000 रुपया लोग लेते हैं और 2 दिन सिर्फ ट्रेनिंग देते हैं। कितना दिन? सिर्फ 2 दिन। फॉरेक्स को सिखाने के लिए 30 से 35,000 से लेके 50,000 रुपया लेते हैं और सिर्फ 2 दिन ट्रेनिंग देते हैं। मैं भी चाहता तो 40,000 रुपया सैलरी रख देता, 40,000 रुपया आपका फी रख देता और बोल देता कि उसमें हॉस्टल इंक्लूड है। 6,000 7,000 रुपये में हॉस्टल हो जाता, या 8,000 रुपये में हॉस्टल हो जाता। 40,000 रुपया माइनस 8,000 रुपया कितना हो जाता? 32,000 रुपया हो जाता। और 32,000 रुपया में मैं सिखाता। विरोध जितना आज हो रहा है उस समय भी उतना ही होता। लेकिन मैंने उन सभी लोगों के बारे में सोचा कि कौन कितना दे सकता है, कितना कैपेबल है, ये सारी चीज़ें। उस हिसाब से मैंने कोर्स फी लॉन्च किया है। लेकिन मुझे पता है कि इस कोर्स फी में मुझे नुकसान हो रहा है, तो अगले महीना के बाद से मैं कम से कम 15,000 तो फी कर ही दूँ। अच्छा, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको क्या? भगवान उनका भी भला करे, बस इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता।